constructor. So as we know that constructor is a special method which is used for initializing the member variable. So yesterday class also I have defined here what is the work of constructor. Okay, so now I define class demo. So here int x, it is called as a member variable. So to initialize the member variable, we require a constructor. Okay, so this is called as a default constructor. Remember that in a program, you can define more than one constructor. Okay, in a program, you can define or declare more than one constructor. But if you define a constructor and this is called as a parenthesis. Okay, so it is called as a parenthesis. इसको parenthesis बोलते हैं. ये अगर ब्लैंक रहता है और क्लास का नाम, ये जो कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रहता है, इसको बोला जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है. एंड इन ए प्रोग्राम यू कैन डिफाइन मोर देन वन कंस्ट्रक्टर. एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आप डिफाइन कर सकते हो. Then demo inti. So it is called as a parameterized constructor. Okay, it is a default constructor. It is called as a parameterized constructor because here the parenthesis is present. It is called as a parameter. तो parameter का मतलब क्या है? Parameter. It is used to pass and receive the information
at रन टाइम, मतलब जब आप इसको कॉल करोगे उसके अंदर हम वैल्यू पास करेंगे. सो इन आफ्टर डिफाइनिंग ए कंस्ट्रक्टर, हाउ द कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना जरूरी है. तो कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए पहले हमको मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन string args. Okay, so now here I have to create a object of class. कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे ना. डेमो इज द क्लास नेम, आई इक्वल्स टू डेमो इज द क्लास नेम, आई इज द ऑब्जेक्ट, न्यू डेमो. तो यहां पर आपको न्यू कीवर्ड का जरूरत पड़ेगा. डेमो आई इक्वल्स टू न्यू डेमो, आई इज द ऑब्जेक्ट. ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, यू कैन गिव एनी नेम, बट आपका क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा. जब आप ए ऑब्जेक्ट बनाओगे तभी ऑटोमेटिक क्या होगा ना, ए जो कंस्ट्रक्टर है, ए वाला कंस्ट्रक्टर ए कॉल होगा. तो ए कैसे कॉल होगा, फिर से और एक ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, डेमो जे न्यू डेमो. तो यहां पर मैं एक वैल्यू देता हूं 20. तो ये 20 क्या होगा ना, यहाँ पर सपोज एक एक्स ले जाते हैं क्योंकि आई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. तो ये जो 20 है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, ये 20 एक्स में चला जाएगा. तो इट इज द वे ऑफ क्रिएटिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास. तो क्लास का जो भी मेंबर्स है उसको कॉल करने के लिए आपको पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है. तो यहाँ पर आई एंड जे जो है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है. Okay, so through the object we call the functionality of the classes. अभी देखो हम और एक ऑब्जेक्ट यहां पर बनाएंगे और एक प्रोग्राम आपको दिखाते हैं. ये समझ में आया what is default constructor and what is parameterized constructor and how it is called. अभिमन्यु प्रियदर्शिनी. Yes, sir. Okay, so I show a program. First of all,
देखो यहाँ पर ये प्रोग्राम देखिए कैसे रन होता है। देखो क्लास कंस्ट्रक्टर, ओके, यहाँ पर एक क्लास का नाम कंस्ट्रक्टर मैंने दे दिया। यहाँ पर देखो आपका मेंबर वेरिएबल है INT। तो कंस्ट्रक्टर में जैसे कि हमें पहले पढ़े थे, इन ए कंस्ट्रक्टर यू कैन इनिशियलाइज द मेंबर वेरिएबल। तो आपका मेंबर वेरिएबल यहाँ पर ए है, तो ए में मैं 5 यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो यह आपको दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर INT x, तो यहाँ पर a का वैल्यू है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर है। तो पहले जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे। कंस्ट्रक्टर आई इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर, मेन मेथड के अंदर आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये जो आई ऑब्जेक्ट है, आई ऑब्जेक्ट का मदद से आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 5, ये आपको दिखाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर j इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर 30। तो ये जो 30 है, ये 30 आपका x में इनिशियलाइजेशन हो गया, x से आकर a में स्टोर होगा। तो a आपको दिखाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपका जो वैल्यू है 30, वो 30 यहाँ पर इनिशियलाइजेशन हो जाएगा और यहाँ पर दिखाएगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो इसको रन करने के लिए तो पहले कल जब हम बताए थे जो प्रोग्राम है, जिस क्लास में आपका मेन मेथड है, आपका प्रोग्राम, आपका फाइल वही नाम पर सेव होगा। तो नाउ यू रन द फाइल। तो CMD ओपन कीजिए, उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट, अभी आप चलिए D:\enter जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जावा सी फाइल नेम डॉट जावा, ये होता है कंपाइलेशन के लिए। फिर एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको चाहिए जावा देन कंस्ट्रक्टर। सॉरी, जावा कंस्ट्रक्टर, मैंने जावा सी लिख दिया, इसलिए एरर दिखाया। जावा कंस्ट्रक्टर, तो मेरा कंपाइलेशन हो गया। अभी जावा कंस्ट्रक्टर, ये हो गया आपका एग्जीक्यूशन। It is showing you the output. Just take some time. Okay, so let it open. हाँ आ गया। So default constructor value is 5. ओके, ये जो 5 हमने इनिशियलाइजेशन किया। और यहाँ पर देखिए जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है 30, ये 30 जाकर x में इनिशियलाइजेशन होगा ऑटोमेटिक। x से आकर जो आपका मेंबर वेरिएबल है यहाँ पर इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ पर आपका वैल्यू दिखाएगा। समझ में आया प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसे हो रहा है? पहले देखो कंस्ट्रक्टर आई
न्यू कंस्ट्रक्टर, ये वाला करने से आपका ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आपका जो मेंबर वेरिएबल है, यहाँ पर हमने वैल्यू इनिशियलाइजेशन किया है 5, तो यहाँ पर 5 दिखाया। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं 30, तो ये 30 जाकर यहाँ पर x में इनिशियलाइजेशन होगा, x से आकर यहाँ पर a में स्टोर होगा, तो यहाँ पर आपको 30 दिखाएगा। तो ये हो गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये हो गया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो यहाँ पर एक जरूरी चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। हम अगर प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं करते हैं, तभी भी आपका प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर इनविजिबली प्रेजेंट रहता है। तो इफ यू आर नॉट डिफाइन any kind of constructor in your program, then by default the default constructor is present. It is present automatically or invisible. एंड एक क्लास में आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको देखना जरूरी है। यहां पर कंस्ट्रक्टर देखो, यहां पर डिस्टिंग्विश एक से ज्यादा हम डिफाइन किए हैं, लेकिन यहां पर डिफरेंस भी है। ये बिना पैरामीटर का है, ये पैरामीटर में है। और एक कंस्ट्रक्टर जब हम डिफाइन करेंगे, यहां पर इंटीजर का पैरामीटर है, वहां पर स्ट्रिंग और कैरेक्टर का पैरामीटर दे सकते हैं। आप मोर देन वन कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन उसका पैरामीटर ध्यान देना है, उसका पैरामीटर डिफरेंट रहेगा। So when the parameter is different, then also your constructor you can use the more than one constructor. अगर कुछ भी नहीं है तो आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो इनविजिबली बैकएंड में प्रेजेंट रहेगा। ओके, so that is the work of constructor. So I will share the notes. यहां पर मैं नोट्स के साथ लिख देता हूं, एक कमेंट लाइन है। The first is constructor is a special type of method which is used to initialize the member variable. ये आपका सेकेंड पॉइंट है। कंस्ट्रक्टर नेम एंड class name is always same. Constructor name and class name is always same. Constructor is called at the time of class object is created. Class object is created, at that time constructor is called. Then fourth point is saying that there may be more than one कंस्ट्रक्टर। अगर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर रहेगा उसको बोला जाता है ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। इसको बोला जाएगा ओवरलोड
constructor when constructor contains पैरामीटर, अगर उसके पास पैरामीटर रहेगा ओवरलोड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, लेकिन मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोला जाता है, पैरामीटर अगर होगा ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बोला जाएगा। एंड इसका नेम एंड क्लास का नेम ऑलवेज सेम रहेगा। ये ज्यादातर ये जो कंसेप्ट है ये आपका सी प्लस प्लस में सेम रहेगा, जावा में सेम रहेगा, डॉटनेट में सी शार्प लैंग्वेज में सेम रहेगा, और लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन में अलग है। ओके, जो नया ट्रेंडिंग लैंग्वेज है पाइथन में, वहां पर डबल अंडरस्कोर INIT यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ आई कम्स टू, यहाँ पर कुछ डाउट है पूछो अभिमन्यु, प्रियदर्शनी, या क्लियर दिस वन? Yes, sir. प्रियदर्शनी, इट इज क्लियर? Yes, sir. Okay. So today I send you the software, you have to install it and do the practicals. Okay, so from next class onwards I give you the homework. Okay, now the program has started, so you have to do the homework. So I start with the method. So as you know that okay, so there is a some kind of what in your college or in your study you can found somebody is saying that method, somebody is saying that function, both are having the same work. Then why we call as method and why we call as it is function? So what is the difference and what is the work of this method and function? Generally, if you say there is a no difference between them, function are like a what? It is recipe. They can execute a set of instruction on data or a variable and return the result. And basically, the function is it is a recycle means again and again you call it. Method is like a function. It is contain the set of instruction that perform a task. The difference between is that method is associated with an object while function is not. The method is always associated with a object, and when you call as a function it is not associated with a object. So in Java what it say? Basically method and function both are same. Method and a function are the same with a different term. Method is a procedure or function in a object oriented programming.
A function is a group of reusable code which can be called anywhere in the program. This eliminates the need of writing the same code again and again. So that is called as the function. So right here, what is method and function? First you write method and function. Do you have copy with you? Yes, sir. So right, it is a very important part. Okay, in a what interview question you found it. Okay, interviewer can ask what is the difference between the method and function. Both are having a same work. Okay, so like write that method and function are the same. With different terms. Method is a procedure. Yes, sir. Or a function in a object oriented programming. Then function is what? Function is a group of reusable code it is a group of reusable code which can be called anywhere in your program. This eliminates the need for writing this eliminate the need for writing the same code again and again. Priyadarshini, have you written or where you left? ସାର୍ पूरा कटे थला. ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର। Achha, so right from the first, method and function are the same. Method and function are the same. With different terms. With different terms. A method is a procedure or function in object oriented programming. In object oriented programming. And next is function. Function is a group of reusable code which can be called anywhere in your program. This eliminates the need for writing the same code again and again.
So now in Java, how you have to define this method? For defining a method, we have to follow the for procedure. As we know that method contain the set of instruction to do the specific task. Then for writing the method, we have to follow the for procedure. In for way, we have to write a method. The first procedure is what? First you define access specifier space return type then function name. It is the first procedure. Then second method is access specifier return type function name then parameter. Then third point is saying that without access specifier then function name. Fourth point is saying that without access specifier then parameter. So now in the first part I define here public void, suppose function name is display function. Public is the access specifier. So we discussed about the access specifier in the inheritance chapter. Second procedure is public void, function name is display, parameter suppose int a. The next third one is without access specifier void. Here I not define any kind of access specifier. Void display fourth one is void display
with parameter. So here I define 4 type of access specifier. Okay, it is a way of for defining a function. Okay, then how you have to call a function? So I define class, so my method, then I define your void display. Suppose I write any statement here. I left the parenthesis. Okay. Now I define here void show function. So here I define parameter. Suppose int a. Then void display function, disp display function. Here I pass string a. Then as you know that for calling the members of a class, क्लास का मेंबर को कॉल करने के लिए पहले मुझे मेन मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन स्ट्रिंग args. ये मेरा मेन मेथड है. इस मेन मेथड के अंदर पहले मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मेंबर्स को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट. माई मेथड ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकता हूं, जे इक्वल्स टू न्यू माई मेथड. तो यहां पर मैं क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन किया. अभी क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं फंक्शन को कॉल करूंगा. तो जे डॉट डिस्प्ले फंक्शन, मैंने फंक्शन को कॉल किया. अभी मैं शो फंक्शन को कॉल करूंगा, जे डॉट शो फंक्शन. लेकिन जब हम शो फंक्शन को कॉल करेंगे, यहां पर क्या है, इंटीजर का की वैल्यू है, तो हमको यहां पर इंटीजर का वैल्यू देना पड़ेगा. तो ये जो 10 है वो जाकर ए में स्टोर हो जाएगा. अभी जे डॉट डिस्प्ले फंक्शन, जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, यहां पर एक स्ट्रिंग का वैल्यू देंगे, सपोज हेलो. देखो स्ट्रिंग का वैल्यू देने के लिए यहां पर डबल कोटेशन यूज किया जा रहा है, और आपको इंटीजर पास करने के लिए डबल कोटेशन का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली हम पास करेंगे. तो पहले आपको क्लास में फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का ऑब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट के मदद से